और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोकसभा चुनाव का रण अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और 7वें चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमा है और अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं प्रत्याशी। दिग्गजों ने झोंकी है चुनाव प्रचार में अपनी ताकत। वहीं 1 जून को 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। वाराणसी सीट पर भी मतदान होगा 7वें चरण में, यानी 7वां और अंतिम चरण है जिसका प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम चुका है आज शाम से ही। और अब कल का दिन है जब डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, प्रचार करेंगे प्रत्याशी, घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। और लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनाव का ये रण जारी रहा, 19 अप्रैल से पहले चरण की जो शुरुआत हुई और उसके बाद अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, यानी 1 जून जब 7वें चरण की वोटिंग होगी। 57 अहम सीटें जिस पर वोटिंग होनी है और इसमें शामिल है वाराणसी सीट जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रत्याशी हैं। लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेन का दौर शुरू हो चुका है। और चलिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, पहले चरण से जिस तरह से वोटिंग शुरू हुई और लोकसभा का रण जिस तरह से जारी रहा और अब अंतिम दौर पर पहुंच चुका है, यानी हम बात कर रहे हैं 7वें चरण की, जिसे लेकर प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है, लेकिन कितना अहम रहने वाला है इस लोकसभा चुनाव का अंत, यानी 7वां चरण? बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, दरअसल लगातार पहले चरण में देखा गया था कि कैसा पहला चरण गया है लगातार। अब देखिए 7वें चरण में सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। और आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, लगातार जो आखिरी चरण में जो बयानबाजी हुई, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, चाहे राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने ये कहा कि मोदी की नीतियों ने इकोनॉमी को रोक दिया, कांग्रेस ही पंजाब से नशा खत्म कर सकती है। देखिए 7वें चरण में किस तरह के पॉइंट्स और बिंदु उठे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल पे कहा, जिसमें हिंदुत्व का मुद्दा आया, जिसमें सीएए का मुद्दा आया। इसके अलावा देखिए अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चुनाव प्रचार खत्म होते ही मोदी ने कन्याकुमारी में भगवती अम्मन देवी के दर्शन किए और 1 जून तक विवेकानंद शिला पर वो ध्यान केंद्रित वहीं पर बैठेंगे, ध्यान करेंगे। और इसके तहत 2019 में पीएम केदारनाथ भी पहुंचे थे। तो सबका एक अपना अपना तरीका है। इसके अलावा देखिए पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल में भी प्रचार बंद हो चुका है। ये जो 7वें फेज में चाहे वो जेपी नड्डा के बयान आप देखें, चाहे अमित शाह के बयान देखें, 7वें फेज में पूरी ताकत झोंकने से ये कोशिश की जा रही है कि जो ये आखिरी फेज है इसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए और इसमें जो रिजल्ट है वो बेहतर आए, क्योंकि सबका अपना अपना एनालिसिस है पॉलिटिकल पार्टियों का। और इन 7 में से कम 4 फेज में अगर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहतर चुनाव वो परसेंटेज निकलता है या वोटिंग आती है तो कहीं ना कहीं फिर वो मैंडेट की तरफ बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा ये है कि वो 350 को 370 और 400 के पार की बात कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन एकजुट है। पंजाब जैसी जगह जहां भारतीय जनता पार्टी का कभी कमल नहीं खिला, तो इन सब जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सबने अपना पूरी ताकत झोंक दी है। आपको ये भी आंकड़ा बताते हैं कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 206 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने की, 206 रैलियां। और आपको ये बता दें उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी। उसके अंदर संपर्क थे, यानी कि पब्लिक कनेक्ट के, चाहे वो रैली हो, रोड शो हो। और वहीं 107 जो हैं वो राहुल गांधी ने की हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 82 की है। कल कांग्रेस इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताएगी। लेकिन सवाल ये है कि अब ये डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गया है। कल जेपी नड्डा भी हिमाचल में, पंजाब में डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ध्यान में रहने वाले हैं विवेकानंद रॉक पर। तो चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन 4 तारीख तक सभी की धड़कनें अपने चरम पर रहने वाली। बिल्कुल ठीक आपने अदिति, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। 7वें चरण का चुनाव प्रचार अब थम चुका है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन यानी कल का पूरा दिन है जब प्रत्याशी पूरी ताकत अपनी झोंक देंगे। परसों सुबह 7 बजे से वोटिंग आखिरी चरण के लिए।